कहानी शुरू होती है महापद्मनन से, जिसने शूद्र कुल का होने के बावजूद क्षत्रिय राजाओं के वर्चस्व को चुनौती दी। उसने पुराने गणराज्यों को समाप्त कर एक केंद्रीकृत शासन, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी की स्थापना की। उसकी राजनीति बल पर आधारित थी। नंदों ने पहली बार एक विशाल स्थायी सेना, स्टैंडिंग आर्मी बनाई। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार जब सिकंदर की सेना व्यास नदी के तट पर पहुंची तो धनानंद की 2 लाख पैदल सैनिक, 60,000 घुड़सवार और 6,000 युद्धक हाथियों की सैन्य राजनीति की खबर सुनकर उनके हौसले पस्त हो गए थे। पाटलिपुत्र व्यापार का प्रमुख केंद्र बन चुका था। गंगा नदी के मार्ग से व्यापारिक जहाजों का आवागम बढ़ा। मानकीकरण, व्यापार में धोखाधड़ी रोकने के लिए नंदों ने मानकीकृत बाट और माप, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स शुरू किए। सिक्के, इस काल में चांदी के आहत सिक्के, पंचमात कॉइन्स बड़े पैमाने पर चले, जिससे वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम की जगह मुद्रा अर्थव्यवस्था ने ले ली। हालांकि अर्थव्यवस्था की एक काली सच्चाई भी थी, अत्यधिक कर, हार्ड टैक्सेशन। राजा ने चमड़े, लकड़ी और पत्थरों तक पर कर लगा दिया था, जिससे खजाना तो भरा लेकिन जनता में असंतोष पनपने लगा। एक शूद्र राजा का सम्राट बनना इस बात का प्रतीक था कि अब सत्ता जन्म से नहीं बल्कि योग्यता और शक्ति से प्राप्त की जा सकती थी। इसने पारंपरिक वर्ण व्यवस्था के कठोर ढांचे को चोट पहुंचाई। नंद राजा जैन धर्म के संरक्षक थे। महापद्मनन द्वारा कलिंग से जिन की मूर्ति मगध लाना धार्मिक, राजनीति और सामाजिक गौरव का विषय था। इस काल में पाटलिपुत्र केवल एक किला नहीं बल्कि कला, शिक्षा और संस्कृति का एक विशाल महानगर बन गया था, जहां गांवों से लोग बेहतर अवसरों के लिए पलायन कर रहे थे। नंद वंश की राजनीति ने अखंड भारत का ढांचा तैयार किया। उनकी अर्थव्यवस्था ने साम्राज्य को स्थिरता दी और उनके सामाजिक बदलावों ने नए विचारों को जन्म दिया। हालांकि धनानंद के अहंकार और भारी करों ने इस साम्राज्य के अंत की नींव रख दी, जिसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर मौर्य साम्राज्य के एक नए युग की शुरुआत की।